नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। क्या हाल चाल और कैसी चल रही है आपकी स्टडीज़। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि सब लोग अच्छे से जम के पढ़ाई कर रहे होंगे। अभी प्री बोर्ड्स भी आने वाले हैं, सीधी सी बात है, बहुत जम के हमें स्टडी करनी है। आज हम करने वाले हैं पेपर 6 साइंस का सेक्शन ए। ठीक है, तो पेपर्स अपलोड होते जा रहे हैं। मैं उम्मीद कर रही हूँ हम देखते भी जा रहे हैं, और खैर आपके लाइक और कमेंट्स बता रहे हैं कि आपको समझ में आ रहा है, आप अच्छे से पेपर समझ भी रहे हैं और लर्न भी कर रहे हैं। तो चलिए, कोई टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, बिकॉज हमारे पास टाइम बहुत कम है। तो हम शुरू करते हैं पेपर 6 का सेक्शन ए 24 मार्क का। तो बच्चों, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। चलो, एमसीक्यू तो पता, अभी आपको पैटर्न तो पता चल चुका है कि कैसा आने वाला है। तो पहला एमसीक्यू क्वेश्चन आता है, क्या कह रहा है, एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ विच सॉल्ट हैज pH 7। ठीक है, pH 7 मतलब कि न्यूट्रल सॉल्ट होना चाहिए, है ना। अब अगर सॉल्ट न्यूट्रल है, इसका मतलब ये है बेटा कि यहाँ पर जो हमारा बेस होना चाहिए वो भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, तो जब हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड आता है ना बेटा, तब जाके हम लोगों को सॉल्ट जो मिलता है वो न्यूट्रल मिलता है, मतलब कि जिसका pH जो है वो 7। ठीक है, तो अभी आप देखो, स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड, आपको ये पता है ना HNO3 स्ट्रॉन्ग एसिड होता है ना। आपको ये पता है ना कि KOH जो है वो स्ट्रॉन्ग बेस होता है। देखो, K और NO3 मिलाकर मुझे ये D वाला कंपाउंड मिल गया, तो D इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चा, चलिए नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग आर अनसेचुरेटेड कंपाउंड्स। कौन सा अनसेचुरेटेड है। देखो, अनसेचुरेटेड इसका मतलब कि अल्कीन और अल्काइन, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वालों को अपन अनसेचुरेटेड कहते हैं। तो अल्कीन ENE आया, मतलब प्रोपीन हो जाएगा, और अल्काइन मतलब INE आया, मतलब सेकंड और थर्ड जो है वो हमारे आंसर हैं जो अनसेचुरेटेड है, मतलब कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म ब्रेक्स डाउन और डाइजेस्ट फूड कंपोनेंट्स आउटसाइड द बॉडी। इनमें से कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो खाना डाइजेस्ट करता है बॉडी के बाहर, अंदर नहीं बाहर, तो दैट इज मशरूम। ओके, नेक्स्ट। 1 किलोवाट आवर इज इक्वल्स टू डैश जूल। ओके, 1 किलोवाट आवर इक्वल्स टू 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। ठीक है। What is the diameter of the reflecting surface of a spherical mirror? ओके, स्पेरिकल मिरर है। ओके, तो देखो, अभी ये स्पेरिकल मिरर ऐसा भी है, ये स्पेरिकल मिरर ऐसा भी है, ये ऐसा भी है। ठीक है, तो इसको अपन डायमीटर कहते हैं। ये जो होता है ये डायमीटर होता है। ठीक है, तो ये डायमीटर को हम लोग साइंटिफिक लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, इसको अपन कहते हैं अपर्चर। ओके, नेक्स्ट। व्हाट इज ट्रू फॉर द कैटरेक्ट्स इन द आईज। ओके, आई लेंस बिकम मिल्की, हाँ पूरा वाइट वाइट हो जाता है, सही बात है। अ पर्सन लूजेज स्लाइटली पार्शली साइट, पार्शली और कम्प्लीटली, हाँ ठीक है, धीरे धीरे उनकी नज़र कमज़ोर हो जाती है और एंड में तो दिखना ही बंद हो जाता है। कैन बी ट्रीटेड बाय सर्जरी, सर्जरी से ट्रीट कर सकते हैं, बिल्कुल। तो ऑल द ऑप्शंस आर करेक्ट। ठीक है, इसके लिए ऑल ऑफ द गिवन। फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक द ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू। फ्लोरिन कंटेन्स डैश कार्बन एटम। फ्लोरिन, फ्लोरिन नहीं है, गलत है, फुलेरिन। ओके, फुलेरिन कंटेन्स डैश कार्बन एटम्स, कितने होंगे 60, ऐसे लिखते हैं ना, फुलेरिन C60। ठीक है, नेक्स्ट। द वैल्यू ऑफ AC वोल्टेज यूज फॉर डोमेस्टिक कंजम्पशन इन इंडिया इज। इंडिया के अंदर 220 वोल्टेज का हम लोग यूज करते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस, आपके पास कोई भी अप्लायंस हो ना घर पे, पीछे यहाँ तक कि चार्जर भी उसमें देख लेना, 220 वोल्टेज लिखा होता है। अ बायोलॉजिकल कैटलिस्ट इज कॉल्ड। तो ये कैटलिस्ट मतलब कि जो रिएक्शन में हेल्प करता है, और बायोलॉजिकल इसका मतलब कि कुदरती नमूने से कौन सा कैटलिस्ट होता है, दैट इज एंजाइम्स। ठीक है, और कुछ नहीं, एंजाइम्स ही है जो हमने किए थे ना कि स्टमक में ये एंजाइम रहता है, ये उसको डाइजेस्ट करता है, वो उसको डाइजेस्ट करता है। ठीक है, एंजाइम्स ही हैं, तो दैट आर द कैटलिस्ट। द प्रेजेंस ऑफ अ वाई क्रोमोसोम इन ह्यूमन इज एसेंशियल फॉर। ऑप्शन नहीं है। अच्छा देखो, अगर चैप्टर याद करो तो वाई क्रोमोसोम किस में काम आता है, तो वाई क्रोमोसोम का मेन काम ये है मेल चाइल्ड को बर्थ देने में, मतलब मेल जो जेंडर है हमारा, मेल चाइल्ड होना चाहिए, तो इट इज़ असेंशियल फॉर द। देखो, अभी ऑप्शन नहीं है, इसके लिए मैं अपने हिसाब से स्टेटमेंट लिख देती हूँ। ठीक है, बर्थ ऑफ अ बॉय, है ना, या तो फिर मेल चाइल्ड। नेक्स्ट। अ कॉन्केव लेंस ऑलवेज गिव्स इमेज देन द ऑब्जेक्ट। कॉन्केव लेंस हमेशा स्मॉलर इमेज देता है, छोटी। ठीक है, नेक्स्ट। ध्रुवराज सिंह, सिंपल नाम लिखे ना,
Dhruvraj Singh wins a bronze medal in the game of badminton, then the medal would be made up of. ठीक है, ब्रॉन्ज मिला है तो इंश्योर वो पूछ रहा है कि ब्रॉन्ज जो है वो इट्स एन अलॉय ना, ठीक है, तो वो किस से मिलके बनता है, तो वो कॉपर और टिन, Cu प्लस Sn, Sn मतलब टिन, ठीक है, कॉपर और टिन से मिलके बनता है। चलिए नेक्स्ट, समझ में आया ना, कॉपर प्लस टिन। नेक्स्ट ट्रू फॉल्स है ना, हाँ ओके। मैग्नीशियम बर्न्स इन एयर विथ फ्लिकरिंग ब्लू फ्लेम, ना फॉल्स, ब्लू फ्लेम थोड़ी, वो वाइट डेजलिंग ना, वाइट फ्लेम से बर्न होता है ना, वाइट डेजलिंग फ्लेम, ठीक है। नेक्स्ट, ऑन द सरफेस ऑफ द पोटैटो ट्यूबर देयर आर मैनी बर्ड्स फॉर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, हाँ सही बात है, ठीक है। पोटैटो में ना, पोटैटो में आपको बहुत जगह पे इस तरीके से ट्यूबर्स नज़र आते हैं। मैंने एक बार एक पिछला कोई पेपर भी था, मैंने बताया भी था कि अगर आप एक पोटैटो भी मिट्टी में डालते हैं ना, विच कंटेन्स द ट्यूब्स, ठीक है, ट्यूबर्स, तो उसमें से न जाने कितने पोटैटोज पैदा हो जाएंगे, ठीक है, तो येस ट्रू। 15, द इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स रिलेटेड टू द इमेज रीच द ब्रेन बाय ऑप्टिक नर्व्स, हाँ ऑप्टिक नर्व्स ही तो ब्रेन के पास लेके जाता है, ठीक है, ट्रू। द केमिकल रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड वाटर इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन, ना फॉल्स। न्यूट्रलाइजेशन मतलब क्या होता है, एसिड प्लस बेस, ठीक है, रिएक्शन एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर, इसको अपन कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन, ओके। चलिए नेक्स्ट, जल्दी जल्दी से आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। द मूवमेंट ऑफ अ टेंड्रिल ऑफ अ पी प्लांट इज एन एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ ट्रॉपिज्म। देखो टेंड्रिल मतलब वो जो स्टेम, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा नाजुक होता है, तो वो टेंड्रिल, ठीक है, तो उसको बेसिकली जैसे अपन कैसे बोलते हैं मनी प्लांट ना, तो उसके सामने भाई रॉड रख देते हैं, कोई एक बड़ा सा प्लांट होता है तो उसके ट्रंक के साथ वो गोल 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 पूरे अपने को लपेट लेता है, ठीक है, तो ये मूवमेंट होता है। तो इस मूवमेंट को हम लोग साइंटिफिक में क्या कहते हैं, तो इट इज़ नोन एज अ थिग्मो, पेन ढंग से नहीं लिखेगी, एक सेकंड बेटा, ठीक है, इट इज़ नोन एज थिग्मोट्रोपिज्म, ठीक है। नेक्स्ट, इन विच organism do both regeneration and budding mode of asexual reproduction occur? हाइड्रा में दोनों होते हैं। टेक्स्ट में आपको दोनों में शायद हाइड्रा का एग्जाम्पल दिया हुआ है। फाइंड एंड राइट द मिसमैच पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग। एंगल ऑफ आई इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस, परफेक्ट। एंगल ई इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये गलत हुआ ना। एंगल ई इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन नहीं होता है, एंगल ऑफ एमर्जेंट होता है, ठीक है, तो इसके लिए ये गलत है, मतलब एमर्जेंस सही है, रिफ्रैक्शन गलत है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर इज कट इनटू 5 इक्वल पीसेस, ठीक है, एक वायर है, ठीक है, और उसको अपन 5 पीस में उसको काट रहे हैं, 1 2 3 4 और 5 में। इफ ईच पीस इज कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है, अगर हर एक पीस पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, सो द रिजल्टेंट रेजिस्टेंस आर डैश, देन फाइंड द रेशियो ऑफ आर एंड आर डैश, ओके। तो देखो अगर हम लोग हर एक रेजिस्टेंस में करते हैं उसको, मतलब कि इसके 5 पीस कर रहे हैं, ठीक है, तो इसका मतलब कि जो रेजिस्टेंस होंगे 5 रेजिस्टर्स बन जाएंगे ना हमारे पास, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, वो बेसिकली देखा जाए तो हमें पैरेलल में कनेक्शन करना है, ठीक है, मतलब आर पी क्या होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ऐसे करते करते जा सकते हैं अपन, है ना। अब ये कह रहा है कि आपको रेजिस्टेंस को 5 पीसीस में काटना है, तो इसका मतलब कि ये जो मेरा आर डैश होगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा 1/R1 की जगह क्या हो जाएगा R/5, मतलब मैंने इस रजिस्टर को डिवाइड बाय 5 किया ना अपन ने, ठीक है, तो टोटल, ठीक है, टोटल का 1/5 हो जाएगा 2/5, ठीक है, तो इससे 5/5 होगा ना। और यहाँ पे R2 के लिए क्या हो जाएगा, अगेन वो रजिस्टर डिवाइड बाय 5, R3 के लिए भी डिवाइड बाय 5, R4 के लिए भी डिवाइड बाय 5 और R5 के लिए भी डिवाइड बाय 5, ठीक है, मतलब 5 को अपन, जैसे ये पेन है तो इसको अपन 5 में इक्वल में काट रहे हैं, ठीक है, तो इसका रजिस्टर क्या हो जाएगा, जो भी होगा उसका डिवाइड बाय 5 हो जाएगा ना, ठीक है। तो इस तरीके से जैसे इसका पूरा अगर हम मानते हैं भाई 50 हो, ठीक है, तो ये एक टुकड़ा आर का क्या हो जाएगा, तो 50 डिवाइड बाय 5 10 ऐसे करके, ओके। सो ये ऊपर ले लें तो क्या हो जाएगा 5/R प्लस 5/R, है ना, इसको ऊपर ले लिया मैंने, प्लस 5/R प्लस 5/R प्लस 5/R, ठीक है।
1/r डैश, ठीक है। तो 1/r डैश इज इक्वल्स टू, सबको प्लस करेंगे तो 25 आ जाएगा, और नीचे सेम आर 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 है तो कॉमन आर हो गया। ओके, सो इस आर को मैं यहाँ पे लेके जाऊँ तो क्या हो जाएगा, r/r डैश इज इक्वल्स टू 25। देखो हमें यही निकालने को पूछा है। देखो r/r डैश इज व्हाट, इज 25 ओमेगा, नहीं 25 डिश है ना, इसमें तो कोई यूनिट लगती नहीं है, सॉरी। ठीक है, डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग पेयर्स करेक्टली। मेडुला ऑब्लोंगेटा, ये सलाइवा रेगुलेशन में हेल्प करता है। सेरेबेलम, ये हमारी बॉडी को बैलेंस करता है। ओके, नेक्स्ट, ग्रास, फ्लावर्स एंड लेदर, दे आर द बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स, खुद ही डिग्रेड हो जाते हैं। ग्लास, पॉलीथीन, प्लास्टिक, दे आर द नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे अपन ने ख़त्म कर लिया सेक्शन ए। मैं उम्मीद करती हूँ समझ में आया और वो सारा फॉर्मूला वगैरह ना क्लियर हुआ ना। चलो, तो अभी हम चलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पे हम लोग नए नए टॉपिक की बात करेंगे, नए पेपर के सेक्शन को सॉल्व करेंगे, और आप फटाफट से इनको बस लर्न करते जाइए, साथ साथ में लाइक और शेयर करते जाइएगा वीडियो को। तो चलो बच्चा पार्टी, अभी हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। टिल देन कीप स्टडी, कीप हार्ड वर्किंग, बाय बाय।